बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए चंपत राय और अनिल मिश्रा को ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि ये कहा गया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने खुद इस्तीफा दिया और ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक उनके इस्तीफे को मंजूरी दी गई। अयोध्या के वैदेही भवन में हुई इस बैठक में दोनों के इस्तीफे को लेकर सहमति बनी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें चंपत राय को क्लीन चिट दी गई। क्योंकि मामला सामने आने के बाद से ही ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और प्रशासनिक प्रबंधन देख रहे अनिल मिश्रा सवालों के घेरे में थे। इधर एसआईटी की जांच पूरी हुई और चढ़ावा चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन आस्था पर लगे दाग को मिटाना भी जरूरी था, जिसके बाद ट्रस्ट की बैठक बुलाने का फैसला लिया गया और तय समय तय तारीख पर बैठक बुलाई गई। महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में चंपत राय अनिल मिश्रा दूर रहे तो बैठक के लिए पहुंचे गोपाल राव को बाहर कर दिया गया। बैठक में पहला एजेंडा ही चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा था, जिस पर सहमति बन गई। इसके अलावा एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर मंथन हुआ, नए सीईओ पद का गठन और नियुक्तियों पर भी चर्चा हुई। चौथा एजेंडा वित्तीय स्थिति बैलेंस शीट से जुड़ा था तो पांचवा बिंदु दान संग्रह की नई पारदर्शी व्यवस्था करने को लेकर था। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। संभव है एक नई पारदर्शी व्यवस्था जल्द सामने होगी और राम मंदिर का प्रबंधन प्रोफेशनल होगा ताकि दोबारा आस्था पर आंच न आ सके। ट्रस्ट की इस बैठक में शामिल होकर चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे का एजेंडा रखने वाले गोविंद देव गिरी भले ही खुद को दोषमुक्त समझ रहे हों, लेकिन उन्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कोषाध्यक्ष होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी ही है। तभी तो जी मीडिया ने इस मामले में मुहिम चलाई और अब इसे असर ही कहे कि वो एसआईटी की जांच के घेरे में आ चुका है, जबकि इससे पहले तक ना तो सामने आ रहे थे और न ही जिम्मेदारी लेते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि चढ़ावा और चंदा का मामला सीधा सीधा उनसे ही जुड़ा है। इसी मामले में एसआईटी ने न सिर्फ चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से तो पूछताछ कर ही ली है, बल्कि आरोपियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। कई साधु संतों ने भी उनसे पूछताछ करने की मांग शुरू की। आज तक जो ब्यौरा देने वाला है वह गोविंद देव गिरी जी हैं, उनसे पूछा जाए। इन सब के बीच जी मीडिया की टीम ने उनके पुणे स्थित आलीशान बंगले की पड़ताल की तो वो करोड़ों की कीमत वाला निकला। हालांकि इन सब के बीच ट्रस्ट की बैठक की तारीख तय हुई तो पहली बार गोविंद देव गिरी ने स्टेटमेंट जारी कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। बावजूद इसके उन पर एसआईटी की पूछताछ के लिए कसा शिकंजा ढीला पड़ेगा, इसकी उम्मीद कम है। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। देश में पहली बार वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री हुई है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जहां वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य बनाए गए हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत हुई इस नियुक्ति को लेकर कुछ मुस्लिम संगठनों ने पत्थरबाजी वाली धमकी दी है, क्योंकि उन्हें वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति मंजूर नहीं है, क्योंकि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत एमपी वक्फ बोर्ड में मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को जगह दी है। इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश के मुसलमानों ने मोर्चा खोल दिया है और धमकी कश्मीर के पत्थर मॉडल वाली दे दी है। अगर ये वापस नहीं हुआ तो देश में ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ईंट या पत्थर से पत्थर बजा देंगे। अभी वक्फ बोर्ड के अंदर घुस रहे हैं, कल मस्जिदों में दखल करेंगे, फिर मदरसों में दखल करेंगे। मतलब ये कि हमारी बिना इजाजत हमारे घर में आ रहे हैं। लेकिन ऐसे पत्थरबाजी का मंसूबा रखने वालों को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल ने भी चेतावनी दी और 2 टूक कह दिया है कि देश संविधान से चलेगा, मुसलमानों को भड़काने वालों पर कानून का चाबुक चलेगा। पत्थर और ईंट अब नहीं चलने वाले, अब ये भड़काना, ये डराना नहीं चलने वाला है। यानी भाईजान को कानून के हिसाब से चलना होगा और अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो फिर कानून के तहत उसका इलाज भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले गाजियाबाद प्रशासन ने खास निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद अब कांवड़ रूट पर सभी होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों पर उनके संचालक का नाम, फूड लाइसेंस और QR कोड लगाना जरूरी होगा। और इसी के साथ कांवड़ यात्रा में इस बार नए नियमों के साथ नई व्यवस्था लागू होगी। दुकानों पर नेम प्लेट और पहचान जरूरी होगी, QR कोड होने चाहिए, FSSAI का लाइसेंस जरूरी होगा और हर दुकान पर रेट लिस्ट लगाना जरूरी होगा। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बेचा जा सकेगा और कांवड़ रूट पर शराब की दुकानें या तो बंद होंगी या फिर कवर रहेंगी।
लेकिन जी मीडिया के कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई। जब पहले जूस कॉर्नर पर गए तो स्टूडेंट कॉर्नर के नाम से QR स्कैन हुआ, जबकि नाम उसका शहनवाज था। दूसरे जूस कॉर्नर पर गए तो मिराज अहमद मिला और तीसरे पर QR स्कैन किया तो KGN जूस कॉर्नर का नाम आया, यानी असली पहचान छिपाई गई। शायद ये CM योगी की वार्निंग भूल गए थे। भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। कुल मिलाकर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाना है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम भगवान परशुराम के नाम पर होगा। कैबिनेट के इस फैसले पर स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की, जिसके बाद जलालाबाद का नाम बदलकर भगवान परशुराम की नगरी परशुरामपुरी हो जाएगा। मुगल शासन के प्रतीक को दिखाते जलालाबाद नाम पर CM योगी ने फरसा भी चला दिया है। योगी कैबिनेट ने नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। इससे हमारे पूरे तहसील की ही नहीं, जिले की, पूरे प्रदेश को बड़ी प्रसन्नता हुई। हर बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी बहुत खुश हैं। उनका नाम परशुरामपुरी घोषित किया गया जलालाबाद का। हमारे जलालाबाद को परशुरामपुरी घोषित करने के उपरांत यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी, युवाओं को रोजगार मिलेंगे और किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। समस्त युवा यहीं पर रहेगा, कोई बाहर पलायन नहीं करेगा। इस लहर से हमारे जो विकास काम है जो रुके हुए हैं वो होंगे। शाहजहांपुर के जलालाबाद तहसील में भगवान परशुराम का प्राचीन मंदिर है और इसी परशुरामपुरी को भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी माना जाता है। इसीलिए धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए CM योगी ने ये तोहफा दिया है। महाराष्ट्र में हर साल बारिश होती है, हर साल बारिश से बर्बादी होती है, लेकिन BMC की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। यूं कहिए कि तैयारी होती नहीं है, सिर्फ बताई जाती है। सारे दावे खोखले साबित होने लगते हैं, वो दावे जो हर बार किए जाते हैं। और इस साल फिर एक बार माया नगरी डूब गई है, फिर वही महाराष्ट्र को डुबा देने वाली तूफानी बारिश हो रही है। लेकिन उससे निपटने का इंतजाम शायद नाकाफी है। कहीं सड़कें दरिया बन गई है तो कहीं लंबा जाम लग चुका है। बारिश के कारण लोग घरों में कैद हो चुके हैं तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर नाव चल रही है तो लोग इसी पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। नजर नहीं आ रहा तो वो है प्रशासन और प्रशासन के वो इंतजाम जो हर बार मानसून से पहले किए जाते हैं, लेकिन बारिश शुरू होते ही वो इंतजाम सड़कों पर तैरते नजर आ रहे हैं। घुटने तक पानी जो है अभी आ चुका है और इसी के चलते जो ये रिक्शा सवार है या बाइक है उनकी कई गाड़ियां यहाँ पर बंद पड़ने की घटना भी अभी सामने आ चुकी है। महाबलेश्वर में वेणा नदी का पुल टूटने से पर्यटक फंस गए, जिसके बाद क्रेन की मदद से फंसे हुए वाहनों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बारिश से बेपटरी हो चुकी माया नगरी को पटरी पर लाने के लिए CM फडणवीस ने विभागों के साथ बैठक की है और आफत काल से निपटने के निर्देश दिए हैं। आम सड़कों के साथ ही एक्सप्रेसवे का भी वैसा ही हाल है। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है तो कहीं गाड़ियां बीच हाईवे बंद पड़ चुकी है। मानसून की शुरुआत में ही बारिश के इस आफत काल ने सब कुछ लॉक कर दिया है। महाराष्ट्र में मूसलाधार आसमानी आफत के साथ ही पेड़ भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 75 से ज्यादा पेड़ यहां गिरे हैं। अलग अलग हादसों में अभी तक 19 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा मौत पेड़ गिरने से हुई। लगातार अलग अलग जगह से बारिश के बीच पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। दबे पांव आ रही इस मौत के आघोष में सिर्फ नवी मुंबई में ही 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में पेड़ गिरने का CCTV सामने आया, जहां देखिए बारिश के बीच सड़क किनारे लगी दुकान से कुछ लोग सामान ले रहे हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके पास लगा पेड़ गिरने वाला है और अचानक पेड़ गिर जाता है, जिससे वहां मौजूद लोग दब जाते हैं। इस हादसे में 2 महिलाओं के घायल होने की खबर है। ठाणे में भी पेड़ गिरने का वीडियो सामने आया। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। तस्वीरों में देखिए एक महिला पुरुष सड़क से जा रहे हैं और वो एक पेड़ के करीब पहुंचते हैं और उसी वक्त पेड़ धीरे धीरे उखड़ने लगता है, जिसे देखकर वो वहां से भाग जाते हैं और कुछ ही सेकंड में पेड़ धराशायी हो जाता है। हादसे में दोनों के साथ एक बाइक सवार भी बच गया। नवी मुंबई में पिछले 24 घंटे में 75 से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं। मीरा भयंदर में देखिए कुछ लोग सड़क पर खड़े हैं, लेकिन अचानक पेड़ गिर जाता है और सभी बाल बाल बच गए। महाराष्ट्र के हर जिले की तस्वीर के बीच मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से भी खबर सामने आई है, जहां बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है और इसी वजह से ट्रैफिक बाधित हुआ, जिसने हजारों करोड़ पानी में बहा दिए। क्योंकि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट की कीमत 6,695 करोड़ है, लेकिन ये पैसा पानी में बहता हुआ दिखाई दे रहा है।
दरअसल पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक सेक्शन में पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पर टनल 2 के पास लैंडस्लाइड हुआ। एग्जिट के पास अचानक हुए इस लैंडस्लाइड से हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। तस्वीरों में देखिए एग्जिट पर कैसे कीचड़ जमा हो गया है। लगातार बारिश का पानी झरने की तरह बह रहा है। टनल में मौजूद गाड़ियां वापस लौटती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल हाईवे पुलिस ने मुंबई से पुणे जाने वाली लेन को बंद कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुणे से मुंबई जाने वाला ट्रैफिक पूरी तरह से रोका गया है। भारी बारिश के कारण मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर फूड मॉल एरिया में पानी भर गया है। दोनों तरफ का ट्रैफिक रोकने से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदी और डैम्स ओवरफ्लो हो रहे हैं और ऐसे में कई लोग डैम्स के पास जाने की गलती भी कर रहे हैं और यही गलती जानलेवा साबित हो रही है। जैसा मुंबई के पनवेल में हुआ, जब गदेश्वर डैम के पास नहाने के लिए कुछ युवक पहुंचे थे। वीडियो में देखिए 4 से 5 लोग डैम पर दिखाई दे रहे हैं। नहाने के दौरान एक शख्स डूबता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर वहां मौजूद 3 लोग बचाने की कोशिश करते हैं और ह्यूमन चेन बनाकर उसे बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित होती है। इन सब के बीच एक शख्स बांस लेकर पहुंचता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो पाता और आखिर में शख्स डूब जाता है। इसके बाद युवक को बचाने उतरे युवक पानी के बहाव में फंस जाते हैं। इसमें 2 तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक वहीं पर फंस जाता है और फिर वो युवक भी डैम में डूब जाता है और थोड़ी देर में खुशी ने 2 लोगों की जिंदगी यहाँ पर छीन ली। ऐसे में आपसे भी अपील है कि बारिश के मौसम में नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। आसमान से बरसती मानसूनी बूंदें महाराष्ट्र के हर शहर को डुबोने में लगी हैं। समुद्र के किनारे बसी मुंबई में तो हालत खराब है ही। भिवंडी जैसे इलाके की हालत भी अब खराब हो रही है। लगातार हो रही बारिश ने भिवंडी को टापू में तब्दील कर दिया है। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और सब कुछ डूब गया है। सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें ही पानी के बाहर दिखाई दे रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें दरिया बनती नजर आ रही है। बाजार पानी में डूब गए हैं। दुकानदार किसी तरह अपनी दुकानों तक पहुंचे, लेकिन ग्राहक अपने घरों में कैद है। कुछ सब्जी वाले हिम्मत कर घरों तक सब्जी पहुंचाते दिख रहे हैं। यहाँ बहने वाली भिवंडी नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है और इसका पानी शहर में दाखिल होकर स्थिति को और भयावह बना रहा है। बाढ़ के बढ़ते जलस्तर से सड़कों पर चलने वाले वाहनों के पहिए थम गए हैं और गाड़ियां जहां की तहां खड़ी हो गई है। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी है, जिसके बाद से सड़कों पर इक्के दुक्के लोग ही नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हालात और भी बेकाबू हो सकते हैं। महाराष्ट्र के पुणे पर भी मानसून का आफतकाल चल रहा है। लगातार हो रही बारिश से पुणे के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं नदियों का बढ़ा जलस्तर भी खतरे की घंटी बजा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने पुणे शहर की भी सूरत बिगाड़ दी है। मानसून का सितम ऐसा है कि इलाके पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी पानी है। सड़कें गायब नजर आ रही हैं। वहीं भारी बारिश के चलते नदियां भी उफान पर हैं। मानसून का कहर दिखाते इस नजारे को जरा देखिए। ऐसा लगता है कि पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया हो। गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। देखिए कैसे बसों में फंसे लोगों को कंधे पर बैठाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। अब पुणे में नदियों का हाल भी जरा देखिए। भारी बारिश के बाद इंद्रायणी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जो एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। नदी किनारे इलाके में खतरा बना हुआ है। मानसून की बारिश ने पुणे की रफ्तार पर मानो ब्रेक लगा दिया हो। भारी जलभराव के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में हो रही बारिश अब आफत बनकर बरस रही है, जिसने पूरे प्रदेश में ऐसी इमरजेंसी लगाई है कि सब कुछ मानो थम गया हो। मकान, पेड़, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि तबाह होने को उतारू है। तो कई जिलों में स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन बारिश के आफतकाल का ये सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि पूरा मानसून तो अभी बचा है। मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघर और रायगढ़ प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। मुंबई के नालासोपारा में करीब 1.5 फीट तक पानी भर गया है। सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ है कि बड़ी बड़ी बस तक बीच जल भराव में फंस चुकी है। लोगों की दुकानों के शटर डाउन है, तो आम लोग घुटनों तक के पानी से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। पालघर में 2 घंटे में ही 300 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिसका असर मुंबई लोकल और दूसरी ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। रेलवे ट्रैक पूरी तरह से जलमग्न है। पश्चिम रेलवे का कहना है कि शहर और जिले की सभी नहरें उफान पर है, जिसका सीधा असर रेल यातायात पर पड़ रहा है। इधर पिंपरी चिंचवड में भी गणपति मंदिर तक बारिश का पानी घुस चुका है। ऊंचाई से ली गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मंदिर का करीब आधा हिस्सा जलमग्न हो चुका है। पावना नदी का जलस्तर बढ़ने से अभी ये आफतकाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति चलती है। कानून तोड़ने वाले गौ तस्करों और बदमाशों का
पुलिस एनकाउंटर करती है। अपराध करने के बाद पुलिस टीम पर हमला करने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। पैर में घुसी बुलेट और दर्द से टहराते इन बदमाशों को देखिए। हालात ये है कि ये खुद के पैरों पर चल भी नहीं पा रहे हैं, अपने गुनाहों को याद कर रहे हैं। यूपी में गो तस्करों का योगी फोर्स ऐसा ही बुलेट इलाज करती है। दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। रामपुर में जब गो तस्करों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक गो तस्कर लंगड़ा हो गया। गो तस्कर का कुछ ऐसा ही हाल मुजफ्फरनगर में भी हुआ। मुठभेड़ में एक गो तस्कर को लंगड़ा कर दिया गया। चाहे गो तस्कर हो या फिर कोई और अपराधी, उनको योगी फोर्स पीतल डोज दे रही है। जौनपुर में हत्या के आरोपी, कासगंज और वाराणसी में लुटेरों को पुलिस ने एनकाउंटर में लंगड़ा कर दिया। अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे एक्शन मोड में है। संत कबीर नगर में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और एक हिस्ट्री शीटर को बैंड बाजे के साथ सड़कों पर उसकी परेड निकाली, फिर पूरे शहर में मुनादी कराकर उसे जिला से बाहर खदेड़ा। मुकेश यादव पुत्र रंगीलाल जनपद की सीमाओं से 6 माह के लिए जिला बदल घोषित किए गए हैं। ये तस्वीर है अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स के सख्त एक्शन की, जो कि न सिर्फ बदमाशों को गिरफ्तार करती है बल्कि उनका अच्छे से इलाज कर उनकी पूरी हेकड़ी भी निकाल देती है, जैसा कि संत कबीर नगर की हिस्ट्री शीटर मुकेश यादव के साथ किया। ढोल नगाड़े के साथ पुलिस ने मुकेश की परेड निकाली और मुनादी कराते हुए जिले की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। अगर इनके द्वारा 6 महीने के अंदर जिला की सीमाओं के अंदर प्रवेश करते हैं तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। सुनो सुनो सुनो। योगी फोर्स के इस एक्शन से अपराधियों में खौफ पैदा हो गया है। ये तस्वीरें उनके लिए सख्त संदेश है कि अपराध किया तो फिर योगी फोर्स बैंड बजा देगी। बिहार के बेगूसराय के शातिर अपराधी सोनू मोनू की गिरफ्तारी के बाद अब बवाल मचा हुआ है। वायरल हो रहे एक वीडियो में पुलिस उनके कमर में तमंचा लगाती हुई दिख रही है, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है और इसे पुलिस ने झूठा करार दिया। पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा करने वाला ये वही वीडियो है जिसे लेकर परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए शिकायत की थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान बरामद हथियार का वीडियो बनाने के लिए उसके कमर में दोबारा कट्टा लगाया जा रहा था। कमर में मत डालिए। हम डाल रहे हैं। इसी का फायदा बदमाशों ने उठाया और परिजनों ने वीडियो वायरल कर दिया। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने इनका वीडियो सामने रख दिया, जिसमें दोनों फायरिंग करते साफ दिख रहे हैं। दोनों को पकड़ा गया है। इनका आपराधिक इतिहास है, हथियार बरामदगी का, हथियार लहराने का, रंगदारी का केस है। इसी मामले में अब गिरफ्तारी हुई तो परिजनों ने पुलिस को फंसाने की ही साजिश रच दी, लेकिन गिरफ्तारी टली नहीं है और दोनों को जेल भेज दिया गया है। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में 28 साल की आकृति की मौत मिस्ट्री बनी हुई है। शादी के 2.5 महीने बाद आकृति की मौत को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आकृति के परिवार का आरोप है कि दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या की गई। पुलिस शुरुआती जांच में जिसे खुदकुशी मानकर चल रही थी, अब परिवार के आरोपों ने इसे दहेज के लिए हुई हत्या की तरफ मोड़ दिया है। 28 साल की आकृति सुतार, जिसकी शादी 2.5 महीने पहले हुई थी, उसका शव पुलिस को पालिका कुंज स्थित NGMC फ्लैट के पास मिला था। मौत की वजह 3री मंजिल से कूदकर खुदकुशी बताई गई। परिवार ने पुलिस की इस थ्योरी को नकार दिया, क्योंकि परिवार की आकृति से बात मौत से 3 घंटे पहले हुई थी। बातचीत में परिवार को कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो परेशान है और इतना बड़ा कदम उठा सकती है। मर्डर का दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि मौत से पहले वो ऑफिस में दोस्तों के साथ पार्टी करती नजर आई। डिप्रेशन का कहीं से कहीं तक कोई संकेत नहीं लग रहा। परिवार का आरोप है कि आकृति का पति अरस्तु शादी के बाद से ही उसकी पिटाई करता था, दहेज को लेकर परेशान करता था और इसीलिए हत्या को आत्महत्या का रूप देकर आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में हत्या से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा के गुरुग्राम से एक सनसनीखेज मर्डर का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक एक युवक और उसकी प्रेमिका ने मिलकर युवक की पत्नी की हत्या की साजिश रची। मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की साजिश रच दी। जांच के मुताबिक दोनों के बीच करीब 3 साल से प्रेम संबंध थे। इसी दौरान परिवार ने युवक की शादी दूसरी लड़की से करा दी। अब शादी के बाद दोनों ने पत्नी को अपने रिश्ते में बाधा मानते हुए इस पूरी हत्या की योजना बना दी। नहीं। फिर युवक अपनी पत्नी को बहाने से एक किराए के कमरे में ले गया, जहां उसकी गर्लफ्रेंड ने गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी। जांच के दौरान पुलिस को किराए के कमरे से शव बरामद हुआ। फिर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है और आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है।
देश के 2 अलग-अलग शहरों से सड़क हादसों की 2 तस्वीरें हमें मिली हैं। एक तरफ मेरठ में तेज रफ्तार और लापरवाही ने 2 लोगों की जान ले ली, तो दूसरी तरफ तेज रफ्तार बाइक ट्रक के नीचे जा घुसी। दोनों घटनाओं के वीडियो अब सामने आए हैं। मेरठ में तेज रफ्तार और लापरवाही ने कुछ ही सेकंड्स में जिंदगी उजाड़ दी। वहीं दूसरी तस्वीर में बाइक सवारों की जान बाल-बाल बच गई। देखिए, मेरठ में सड़क पार कर रहे एक युवक को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार सवार कुछ दूर तक युवक को घसीटता हुआ चला गया। हादसे के बाद कार ड्राइवर ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे दबोच लिया। हादसे में घायल युवक संजीव की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब ये दूसरी घटना कहां की है ये तो नहीं पता, लेकिन तेज रफ्तार का कहर सीसीटीवी में कैद हुआ, जहां देखिए कैसे तेज रफ्तार बाइक पर सवार ये युवक ट्रक के नीचे जा घुसा। गनीमत रही कि वो बाल-बाल बच गया। कुल मिलाकर हर दिन सामने आ रहे सड़क हादसे याद दिलाते हैं कि स्टीयरिंग पर सिर्फ कुछ सेकंड की लापरवाही से पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में हाहाकार मच गया। किश्तवाड़ और डोडा में जगह जगह लैंडस्लाइड्स ने भारी तबाही मचाई। कहीं पहाड़ी रास्ते मलबे का झरना बन गए, तो कहीं गाड़ियां मलबे में दब गई। जिसके ये खौफनाक वीडियो बताने के लिए काफी है कि कैसे यहाँ कुदरत ने कोहराम मचा रखा है। डोडा में लैंडस्लाइड के कारण सड़क पर सैलाब आ गया, तो किश्तवाड़ में गाड़ियां मलबे में दब गई। सबसे पहले बात डोडा की, जहां सैलाब के बीच 2 गाड़ियां फंसी हुई हैं। पहाड़ से लगातार पानी गिर रहा है और लोगों की सांसें अटकी हुई है। रोड जो है तो रोड बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है यहाँ पे। ये देखिए ऊपर से पानी आ ही जा रहा है अभी। तस्वीरें किश्तवाड़ डोडा हाईवे की है, जिसका एक हिस्सा लैंडस्लाइड के बाद आए फ्लैश फ्लड में बर्बाद हो गया, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया है। वहीं किश्तवाड़ में भी लैंडस्लाइड ने भयंकर तबाही मचाई है। तबाही का मंजर देखिए, कैसे मलबे में कई गाड़ियां फंस गई। कुदरत के इस क्रोध ने क्वार पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने जेसीबी की मदद से गाड़ियों को निकालकर रास्ता फिर से बहाल करने की कोशिश की है। गुजरात में बीते दिन शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने कई जिलों को अपने आगोश में ले लिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद गिर सोमनाथ से लेकर डांग तक में सैलाबी तांडव देखने को मिला। कई जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात में सैलाबी तबाही का ये मंजर तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। गिर सोमनाथ, अमरेली, ऊना, डांग में बारिश के बाद उपजे हालात बेहद भयावह हो चुके हैं। गिर सोमनाथ से आई ये तस्वीर तो हैरान करने वाली है, जहां चंद घंटों की बारिश के बाद यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश के बाद रूपेण नदी का तटबंध टूटने से तो हालात और खराब हो गए। बाढ़ का पानी मंदिर और मकानों को डुबोने लगा, जिसके बाद यहां रेस्क्यू अभियान चलाना पड़ा। जबकि अमरेली में तो इस बाढ़ ने नेशनल हाईवे को ही बहा दिया। सड़क टूटने के बाद दोनों तरफ का संपर्क पूरी तरह से कट गया और बीच सड़क एक विशालकाय खड्डा उभर आया है। जबकि बारिश के बाद डांग जिले में नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं ऊना में भी बारिश के बाद यहां मौजूद बांध और नदियां ओवरफ्लो होने लगी है और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश में भी भले ही मानसून देरी से आया हो, लेकिन आते ही अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश ने आफत मचा दी है। कहीं नदी नाले उफान पर है, तो कहीं सड़कें डूब गई हैं। शहर शहर नदियों में बढ़ते जलस्तर से हाहाकार मच गया है। बालाघाट में बुलडोजर जैसी भारी भरकम गाड़ी भी सैलाब की चपेट में आ गई है, तो वहीं डिंडोरी में सड़कें जलमग्न होने लगी हैं। सबसे पहले बात बालघाट की करते हैं, जहां 4 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश से बाघ नदी में ऐसा उफान आया कि एक जेसीबी मशीन ही बाढ़ की चपेट में आ गई। इसके अलावा एक कार और जीप भी नदी में समा गए हैं। गनीमत रही इस हादसे में कोई भी शख्स हताहत नहीं हुआ। वहीं डिंडोरी में भी नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। कई इलाकों में नालों का पानी सड़कों के ऊपर बहने लगा है। हालात के मद्देनजर रेस्क्यू टीम अब अलर्ट मोड पर है। वहीं एमपी से सटे छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में भी बारिश से हाल बेहाल है। आमनेर नदी में जलस्तर काफी बढ़ गया है। उसके बावजूद भी किसान जान जोखिम में डालकर नदी में ट्रैक्टर उतार रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब नदियों पर साफ दिखाई देने लगा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और नमामि घाट जलमग्न हो गया है। लोगों से नदी किनारों से दूर रहने की अपील भी की जा रही है। उफनती नदी, डूबे घाट और नदियों का तेज बहाव। उत्तराखंड में आने वाला सैलाब सितम के ट्रेलर से कम नहीं है। देखिए, गढ़वाल के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का पानी घाटों तक पहुंच गया है और नमामि घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। बढ़ते जल स्तर के बीच नदी किनारे करीब 15 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा भी गले तक पानी में डूब गई है। सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से नदी के किनारे से दूर रहने की अपील की और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा।
देखा जाए तो उत्तराखंड में मानसून का असर आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और नदी नाले के पास बेवजह जाने से बचना ही ठीक है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश अब बड़ी चुनौती साबित हो रही है। कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर मलबा आने से आवाजाही बाधित हुई, जबकि शिमला में भी मुश्किलें कम नहीं हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद अब जमीन दरकना भी शुरू हो गई है, जिससे लोगों में दहशत और परेशानी दोनों बढ़ रही है। पहली तस्वीर यमुनोत्री नेशनल हाईवे की है, जहां सियाना चट्टी के पास अचानक हैवी लैंडस्लाइड हो गई। पहाड़ी से भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिससे कई घंटों तक आवाजाही बंद रही। उधर शिमला में भी देखिए कैसे सड़क किनारे लैंडस्लाइड हुई। देखते ही देखते सड़क का आधे से ज्यादा हिस्सा ढह गया, जिसके बाद लोगों का आना जाना बाधित हुआ। मानसून के दौरान उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक परेशानी का सबब बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग सावधान रहें और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें। कभी कभी एडवेंचर जान पर भारी पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक पैराग्लाइडर के साथ, जो तेज हवाओं के कारण रास्ता भटक गया और बीच सड़क उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कुल्लू के रायसन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पैराग्लाइडर बीच सड़क आ गिरा। गनीमत रही कि जब उसने रोड पर इमरजेंसी लैंडिंग की तब वहां उस वक्त ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, वरना उसके साथ बड़ा हादसा हो सकता था। वीडियो में दिख रहा है सड़क के कुछ फीट ऊपर एक पैराग्लाइडर दिख रहा है। आसपास के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही चंद सेकंड के अंदर पैराग्लाइडर ने सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। इस हादसे में पैराग्लाइडर को चोट आई है। हिमाचल प्रदेश में ये पहला मामला नहीं है जब बीच सड़क पैराग्लाइडर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। इससे पहले कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर भी एक पैराग्लाइडर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। उस वक्त पैराग्लाइडर की सूझबूझ, धैर्य और अनुभव के चलते सैलानी को सुरक्षित रूप से सड़क पर उतार लिया गया था। वहीं ऐसे हादसों से एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम पर ढीले नियम, कायदे और सुस्त निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पुलिसकर्मी का चोरी करने का मामला सामने आया है, जहां दरोगा पर ट्रक चालक के रुपए चोरी करने का आरोप लगा। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया गया है और उसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है एक युवक दारोगा को बीच सड़क भद्दी भद्दी गाली दे रहा है और देखिए बीच सड़क दारोगा जी पर थप्पड़ों की बरसात कर रहा है। दरअसल सफेद शर्ट पहने ये ट्रक चालक है जिसने दारोगा पर 20,000 रुपए चोरी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस आरोपी दारोगा गिरीश मिश्रा को थाने ले गई और देखिए ये कैसे मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया। इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। सड़क पर चलते वक्त हादसा कब और किस तरह से होगा ये कोई नहीं जानता। रफ्तार तो अपनी जगह है ही, चलते वाहनों में अचानक लगती आग के मामले भी खौफ पैदा कर रहे हैं। राजस्थान और उत्तराखंड से आई तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। जहां चंद सेकंड में चलती कारें आग के गोले में तब्दील हो गई। एक मामला राजस्थान के झुंझुनू का है तो दूसरा देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार का। झुंझुनू में उस वक्त सड़क पर अफरा तफरी मच गई जब गांव जा रहे एक परिवार की कार में अचानक से ही धुआं निकलने लगा। हालांकि चालक की सतर्कता से परिवार के सभी सदस्य समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कुछ ऐसा ही मामला हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर भी देखने को मिला है, जहां दौड़ती टैक्सी में अचानक से ही आग लग गई। इसके बाद सड़क पर हड़कंप मच गया। हालांकि बोनट से धुआं उठता देख चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को तुरंत सड़क किनारे रोक दिया। इसके बाद कार में सवार सभी लोग समय रहते बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन कार जलकर राख हो गई। तो ये थी खबरें 7 बजे की। चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।